हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज ये यूपीपीसी प्रीलिम्स का हमारा थर्ड सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें इसका सही क्रम बताना है। तो पहले कौन आए थे? ग्रीक्स, फिर साकाज, फिर पार्थियंस और फिर कुशानास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, कि पहले ग्रीक्स आए, फिर साकाज आए और फिर कुशानाज आए। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट है, इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है, अराइव इन इंडिया अमंग फोर मेंशन ग्रुप्स। दे अराइव इन इंडिया सेकेंड सेंचुरी बीसी एंड स्टेब्लिश देयर रूल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जितना भी हमारा जो मोस्टली जो इन्वेडर्स हुए हैं वो सारा किधर से हुआ है? इधर वेस्ट की तरफ से हुआ है, ठीक है, इधर वेस्ट की तरफ से हुआ है ये सारा का सारा इन्वेडर्स जो भी हमारा है ना। तो उसके बाद कौन आए? उसके बाद आते हैं साकाज, ठीक है। साकाज अराइव इन इंडिया आफ्टर इंडो ग्रीक अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। दे वर ग्रुप ऑफ सेंट्रल एशिया नोम्स हु इन्वेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया स्टेब्लिश देयर रूल इन द रीजन, ठीक है। मोस्टली ये सारे के सारे कौन थे? जो साकाज थे वो सेंट्रल एशिया के नोमैडिक ट्राइब्स थी, ठीक है, और वो आके कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न इंडियाज में बस गई। और उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए पार्थियंस, ठीक है, और पार्थियंस आए शाकास के बाद में, और वो आए फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है। और उन्होंने जो डायनेस्टी थी ऑफ ईरानियन ओरिजिन एंड स्टैब्लिश देयर रूल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और वे लोग जो ईरानियन ओरिजिनल थे, ठीक है, उनकी डायनेस्टी के लोग थे और उन्होंने आके स्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपना रूल, ठीक। एंड दे वर स्किल नोन देयर स्किल आर्के एंड हॉर्स राइडिंग, ठीक है। वे घोड़सवार के लिए काफी अच्छे जाने जाते थे पार्थियंस। और जो कुशानास थे, ठीक है, वो कुशानास भी पार्थियंस के बाद आए। और नियर अबाउट ये भी कि फर्स्ट सेंचुरी जब खत्म होने लगी एडी, तब उसके बाद ही वे कुशानास भी आ जाते हैं। और ये भी एक तरह से सेंट्रल एशियन ट्राइब थी हु स्टैब्लिश देयर रूल्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। मोस्टली सभी जो देखिए भाई कि जो वेस्ट इंडिया से है, इधर पाकिस्तान की तरफ से आप देखेंगे, ईरान की तरफ से, इधर की तरफ से, और सेंट्रल एशिया वाले भी इस तरह से यूं घूम के अफगानिस्तान से इधर से ही एंटर करते थे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न एंटर करते थे वेस्टर्न साइड से, और ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही इन्होंने अपना सारा का सारा रूल स्टेब्लिश करा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मिलिंद पानो थे इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेन। द कंसर्न सेन वाज, भाई जो किंग मिलिंद थे और जो बुद्धिस्ट सेन थे उनके बीच में जो कंसर्न हुआ था, तो उस वक्त जो सेन थे, कौन थे बुद्धिस्ट सेन? वो थे, आंसर आपका, नागा सेना। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। जो मिलिंद पानो है वो एक बुद्धिस्ट के टेक्स्ट है, और ये किसके बीच में कौन से टाइम पीरियड में हुआ था? 100 बीसी टू 280 के बीच में। और ये रिकॉर्ड है डायलॉग बिटवीन इंडियन बुद्धिस्ट सेज नागासेन एंड द इंडो ग्रीक किंग महेंद्र ऑफ बकात्रिया हु रेन इन सेकेंड सेंचुरी बीसी, ठीक है। जो इंडो ग्रीक महेंद्र बकात्रिया थे उन्होंने सेकेंड सेंचुरी बीसी में अपना रूल किया था। और मिलिंद पाना जो थे इज अ कैनोनिकल इन ब्राह्मीज बुद्धिज्म। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो चरक संहिता है इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 चैप्टर्स और 8 सेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसके बारे में, चरक संहिता के बारे में जान लेते हैं हम। जो चरक संहिता है वो स्टेट्स है 46 और 47 वर्सेस में। और मेनली जो चरक संहिता बात की गई है आयुर्वेदा में मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है। और जो चरक संहिता बात करती है माइंड, सोल एंड बॉडी, ये तीन ट्राइपॉड ऐसे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर, जो कि एक पर्पसफुल कॉम्बिनेशन है वर्ल्ड सस्टेन के लिए, ठीक है। और ये बुक है 120 चैप्टर और 8 सेक्शन में डिवाइडेड है। और जो इसके 8 सेक्शन है हमें वो भी पता होना चाहिए कि भाई 8 सेक्शन कौन कौन से हैं। सूत्र स्थाना पहला, दूसरा निदन स्थान, फिर शरीर स्थान, पांचवा इंद्रिय स्थान, छठा चिकित्सा स्थान, सातवां अल्पा स्थान, आठवां सिद्धि स्थान, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है वो बेस्ड है किस पे? अग्निवेशा संहिता पे, जो 8 सेंचुरी बीसी इंसाइक्लोपीडिया, जो कि मेडिकल कंबाइंड ऑफ अग्निवेशा थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफिसर वॉज नोन एज बागुदा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। भाई जो बागदू था उसे
क्या बोला जाता था भाई, किस लिए बागदू किसे बोला जाता है वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो इसे बोला जाता था रेवेन्यू कलेक्टर। ठीक है, इसका ना तो आंसर होगा मैसेंजर, ए भी नहीं होगा, ना ही बी, ना ही सी। बागुदा किसे बोला जाता था? रेवेन्यू कलेक्टर। इसके बारे में और देखते हैं कि जो ऑफिशियल हु असिस्ट किंग इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर नोन एज रतन्स। ठीक है, जो भाई किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे उन्हें रतन्स बोला जाता था। अब वो रतन्स क्या होते थे, उनके लिए क्या क्या नाम दे रखे थे? जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता था, उसे क्या बोला जाता है? कुलपति। ग्रामानी को क्या बोला जाता है? हेड ऑफ विलेज। सेनानी को कमांडर ऑफ आर्मी। मध्यामिस को मिडिएटर ऑफ डिस्प्यूट्स। पुरोहिता को चीफ ऑफ प्रीस्ट। सपास को स्पाइस या मैसेंजर। और वर्जापति को ऑफिसर ऑफ पस्तूर्स। इसी तरह बागदू को कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। जीवा गिरभा को पुलिस ऑफिसर। माहिशी को चीफ क्वीन। अक्षवापा को अकाउंटेंट। सूता को चरियत्री। अठापति को चीफ जज। इसी तरह संघृति को ट्रेजर। और क्षत्रि को चाम्बरेरिन। और तक्षण को कारपेंटर। और इसी तरह पालागाला को मैसेंजर। और गोविंद कारताना को कीपर ऑफ फोस्टर फॉरेस्ट एंड गेम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मैच लिस्ट विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब लिस्ट वन क्या है? आर्कियोलॉजिकल साइट। एंड लिस्ट टू क्या है? प्रेजेंट लोकेशन। ठीक है, नेवासा, भाई हमें पता है नेवासा के महाराष्ट्र में है। ठीक, और डीडवाना कहाँ है? राजस्थान में। तो पहले देखेंगे नेवासा, ए का थर्ड होना चाहिए। तो थर्ड किस किस में आए? ए में आ गया, सी में आ गया और डी में आ गया। तो हमारा बी कैंसिल होगा कि बी तो हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमें पता है कि भाई डीडवाना राजस्थान में है। ठीक है, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में था, अब डीडवाना एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं अब कि सी का वन किस किस में है। तो सी का वन सी में तो नहीं है, टू है। ठीक, और डी में भी नहीं है, डी में फोर है कर्नाटका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और इसका मतलब बी का क्या हो जाएगा? फोर। इसामपुर कहाँ पर हो गया? कर्नाटका में। और गोदियामा केव्स कहाँ हो गई? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो नेवासा है, ठीक है, वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये एक मल्टी लेवल स्टेटमेंट डेटिंग फ्रॉम पैथोलॉजिक पीरियड ऑफ मिडिल एजेस हैव बीन डिस्कवर्ड एट अ नावासे। भाई क्यों मशहूर है नावासे? कि यहाँ पर एक पैथोलिक साइट पाई गई है। ठीक, इसी तरह जो इजामपुर है, ठीक है, वो भी एक प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट के लिए जाना जाता है, जो कि कर्नाटका के गुलबार्गा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें गुदियाम केव्स, जो गुदियाम केव्स है वो एक साउथ इंडिया के नॉन प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स एंड कल्चर्स के बारे में जानी जाती है। ठीक है, और ये जो तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के, वहां पर स्थित है। और इसी तरह अगर हम देखें जो डीडवाना है, डीडवाना पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का पार्ट था, बट इसे एक अलग करके डीडवाना हेडक्वार्टर नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और अगर आपको ध्यान होगा कि यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई इनमें से डीडवाना, कूचमन, ये सब क्या है? ये तो सॉल्ट लेक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था। अब ये शायद 2022 में या 21 में पूछा था, ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ईस्टर्न बाउंड्री है हड़प्पा कल्चर की, वो कौन सी है, हमें ये बताना है। भाई मांडा तो हमारी आई थिंक सबसे नॉर्थ हो गई। ठीक है, नॉर्थ, जो कि जे एंड के में है। ठीक, और राखीगढ़ी हमारी हरियाणा में है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आलमगीरपुर, ये यूपी में है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि भाई आलमगीरपुर, क्या पता नेक्स्ट टाइम ये बोल दे कि मैच दी फॉलोइंग हड़प्पन कल्चर साइट विद कौन से स्टेट में है। तो ये आलमगीरपुर हमारी यूपी में है। इसके बारे में और देख लेते हैं। हाँ, कि जो सुक्ता गंदौर है, वो आईवीसी की बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में स्थित है। और ये हमारी वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री अगर आ जाए
इस बार जैसे पूछ लिया कि आलमगिरी कौन सी साइड है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, वो हो गई हमारी आलमगीरपुर। और ऐसे ही बोल दे कि वेस्टर्न मोस्ट, या फिर बोल दे जो सुक्ता गंदोर है वो हमारी साउथ वेस्ट मोस्ट बाउंड्री है, नहीं, स्टेटमेंट में दे दे नहीं, क्यों, क्योंकि वो वेस्टर्न मोस्ट है हमारी। और इसी वजह से बोल दे कि दाइमाबाद हमारी वेस्टर्न मोस्ट है, नहीं, दाइमाबाद वेस्टर्न मोस्ट नहीं, हमारी सदर्न मोस्ट बाउंड्री है आईवीसी की, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है, ठीक है। और इसी तरह मांडा, मांडा हमारी नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर के पास स्थित है, ठीक है। और आप इसी तरह से मेन मेन साइट्स देख लेंगे कि भाई कौन से स्टेट में कौन सी साइट है, ठीक, जैसे लोथल हमारी गुजरात में हो गई, ठीक, और क्या बोलते हैं आपकी, ये आपकी धोलावीरा भी गुजरात में हो गई, ठीक, रांगपुर हो गई, अमरा हो गई, ठीक है, इसी तरह से माहिरगढ़ हो गई, हताला हो गई, ये कहाँ पर है, ठीक, रूपर हो गई हमारी जो पंजाब में है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। इस तरह से आपको मेन मेन साइट्स के नाम पता होने चाहिए कि भाई कौन से स्टेट में स्थित है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द पुरानाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन विष्णु पुराना। सेकेंड स्टेटमेंट, वायु पुराण थ्रो लाइट ऑन गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, जो पुराणास हैं वो एक स्मृति टेक्स्ट है, और ये हिंदू धर्म के काफी मान्य ग्रंथ है, और इन्हें संस्कृति लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, और ये कंपोज किए गए हैं बिटवीन 3rd से 16th सेंचुरी के बीच में। और पुराणास केवल रिलीजियस और माइथोलॉजी के बारे में ही नहीं बताते, ठीक है, वो एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर और मॉरल टीचिंग्स के बारे में भी हमें बताते हैं कि भाई किस तरह से मॉरल टीचिंग्स और हिस्ट्री क्या रही है, ठीक, ये ग्रंथ। और जो विष्णु पुराण है, ठीक है, उसमें भगवत पुराण, विष्णु पुराण और नरद पुराण की भी बात की गई है, और जो कि प्राइमली फोकस करते हैं किस पे, लॉर्ड विष्णु के बारे में, ठीक है। और इसी तरह से जो शैवा पुराण है वो लॉर्ड शिवा एंड हिज वेरियस फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, और उसी तरह से जो शक्ति पुराणास हैं वो बात करते हैं टेक्स्ट किसके बारे में, देवी भगवता पुराणास के बारे में, मार्कंडेय पुराणास के बारे में, और ब्रह्मा ववित्रा पुराणास के बारे में। और ये फोकस करते हैं किस पे, डाइवन ऑफ मदर्स और गॉडेस इन हर वेरियस फॉर्म, ठीक है। और उसी तरह से जो वायु पुराणास है वो नेम है आफ्टर वायु, द हिंदू गॉड ऑफ विंड एंड एयर। द वायु पुराण प्राइमरी डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड Vishnu. With a focus on Vaishnav tradition, these Puranas specifically contain information about governance system of Gupta dynasty. ठीक है, तो इसलिए हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्कूल ऑफ थॉट प्रोपेंट इज करेक्टली मैच। तो ए क्या है, वैशिका, पतंजलि, नहीं, गलत, क्योंकि इसका क्या है, कन्नड़ा, ठीक है, तो इसका बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि मीमांसा कन्नड़ नहीं, जैमिनी है। और उसी तरह से अगर हम देखें उत्तर मीमांसा का कपिला, नहीं, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, न्याय का गौतमा। तो हम अदर्स को भी देख लेते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन से क्या है, ठीक है। जो सांख्य है उसका क्या है, कपिला, योगा का पतंजलि, न्याय का गौतमा, ठीक है, वैशिका का कन्नड़ा, ठीक, उसी तरह से पूर्व मीमांसा का जामनी, और उत्तर मीमांसा या वेदांता का व्यासा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, आप इसी के साथ इनमें जो भाई कोर फिलोसफी क्या क्या है इनकी, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू दी कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ही केम टू इंडिया इन 1611 एज envoy ऑफ जेम्स वन। सेकंड स्टेटमेंट, ही वाज वेरी वेल versed इन टर्किश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये 1611 में नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, ये भी हमें ध्यान देना है कि भाई कई बार स्टेटमेंट में जो फैक्ट दे रखे हैं वो काफी गलत हो सकते हैं, ठीक है, मतलब 70 to 80% जो फैक्ट होते हैं जैसे डेट वेट, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो गलत होंगे, ठीक। तो हमें जब भी इस तरह से कोई स्टेटमेंट में फैक्ट दे रखा हो तो हमें एक सतर्क हो जाना है कि भाई ये क्या स्टेटमेंट फैक्ट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, मतलब इसका आंसर हो गया बी। तो चलिए देखते हैं इसकी और डिटेल्स। तो जो विलियम हॉकिंस था वो
1611 में नहीं, 1607 में आया था। हाँ, ये ठीक है कि किंग्स ऑफ 11 जेम्स वन के उसमें आया था। ठीक। और हाँ, कि भाई विलियम शॉकिंग टर्किश लैंग्वेज भी जानता है। अच्छा, जो 1611 और 12 के बीच में आया था वो कौन आए थे? कैप्टन थॉमस आए थे। ठीक है, कैप्टन थॉमस। और जो विलियम हॉकिंस आए थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे? कंपनी ऑन वोएगा ऑफ टू सूरत एंड एडेन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु वाज खरती खरीतीदारा? ठीक है, खरीदादारा कौन है? ये मेन कस्टोडियन ऑफ रॉयल प्लेस? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सी, चीफ ऑफिसर ऑफ फरगाना? नहीं। बी, एन ऑफिसर हु वाज ट्रेन इन कीपिंग अकाउंट्स? नहीं। ये कौन थे होते थे? डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, जो खरीदादारा होते थे वो मिडिवल इंडिया में एक टर्म थी खरीदादारा। वो रेफर होती थी किस चीज पे? डिस्पैचिंग ऑफ रॉयल डिक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन लिस्ट वन। अब लिस्ट वन क्या है? बुक बता रखी है। और लिस्ट टू में क्या है कि भाई किस कंटेक्स्ट से है? तो जो मिराते शिकदार थे वो किससे रिलेटेड है? विक्ट्री ऑफ गुजरात से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी तो आपका वैसे ही कट गया, एंड सी भी आपका कट गया। ओके, उसी तरह से जो बुरहाने मशीर है वो किससे रिलेटेड है? आपकी हिस्ट्री ऑफ बामनीज अहमदनगर। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? सेकंड। अब सेकंड इसमें भी दे रखा है। ठीक है, दोनों में ही। इसी तरह से देखेंगे जो रियाजे सल्तन है, ठीक है, सलातिन, रियाजे सलातिन किससे रिलेटेड है? वो है गावन लेटर से। ठीक है, सॉरी, रियाज सल्तनी गावन से रिलेटेड नहीं, हिस्ट्री ऑफ बंगाल से है। क्योंकि रियाज उल इंशा वो रिलेटेड है गावंस लेटर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ओके, इसका आंसर डी भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए। कैसे कि मिराते सिकंदरी, विक्ट्री ऑफ गुजरात, ठीक है, बुराने मशीर, हिस्ट्री ऑफ बामिद अहमदनगर। और जो रियाज अस सुल्तान है वो किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री ऑफ बंगाल से। और रियाज उल इंशा किससे रिलेटेड है? कलेक्शन ऑफ महमूद गावंस लेटर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो मिराते सिकंदरी थी, ठीक है, वो कंपोज हुई थी 1611 ईडी में। ठीक है, मुगल ऑफ एम्पायर जहांगीर के समय में। ठीक है, इसमें रांगा संगा और गुजरात के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, द विक्ट्री ऑफ गुजरात बाय जाफर खां, जिसे मुझे जाफर शाह प्रथम भी जाना जाता है। ठीक है, और इसने स्टैब्लिश किया था इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम गुजरात में कब? 15th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, इसी तरह से जो पुराने मशीर है वो क्या है? प्रूफ ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल बुक है जो कि बताती है बामनी सल्तनत के बारे में, पर्टिकुलर डिलीविस ऑफ इनटू हिस्ट्री ऑफ अहमदनगर। ठीक है, इसी तरह से जो रियाजे सल्तन है वो किसके बारे में बताती है कि जो ब्रिटिश एरा था, हिस्टोरिक बुक, उसमें मुस्लिम रूल इन बंगाल किस तरह से हुआ। एंड इट वाज पब्लिश इन 1788 एंड रिटन बाय गुलाम हसीन सलीम जैदीपुरी। ठीक है, इसका नाम भी याद रखना है आपको कि गुलाम हसीन सलीम जैदीपुरी ने लिखी थी। नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि भाई ये किसने लिखी या किससे रिलेटेड है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर देखें हम, जो रियाज उल इंशा है, अल इंशा, आल्सो नोन एज गार्डनर्स ऑफ एनलाइटमेंट्स, और कलेक्शन ऑफ लेटर रिटन बाय मोहम्मद गावन। ठीक है, a prominent statesman and prime minister of the Bahmani Sultanate, Muhammad Gawan's letters are compiled in this book, offering insight into the his administrative and diplomatic activity during his tenure. The letter address various topics including governor, foreign affairs, military strategy, and advice to the Sultanate. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो जो है, इल्तमिश फादर ऑफ रजिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह तुर्कान वाइफ ऑफ इल्तमिश, ठीक है, ये भी। हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो अहमद बानू बेगम थी वो वाइफ थी हुमायूं की, एंड नॉट रिलेटेड टू खिलजी। और तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्यों? क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, और डी क्या है? गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर।
अच्छा, जो गुल और बदन थी, ठीक है, डॉटर किसकी है? बाबर की है, ठीक है। और इसने कौन सी बुक लिखी थी? हुमायूं नामा। ये आपको याद रखना है, ठीक ठीक है। गुल बदन बेगम किसकी ऑथर है? हुमायूं नामा की, ठीक है। और जो रजिया सुल्तान है, ठीक है ना, रजिया, ठीक, ये क्या थी? डॉटर ऑफ इल्तुमिश है, ये पता ही है, ठीक। और ये इल्तुमिश में जो वुमेन थी हु कैप्चर फर्स्ट थ्रोन ऑफ दिल्ली, ठीक है। इल्तुमिश की जो बेटी हैं, उन्होंने, वो फर्स्ट वुमेन ऐसी थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, ठीक है। जो अहमियत हमीदा बानो बेगम है, वो क्या थी? सेकंड मुगल एम्पायर जो हुमायूं थे, ठीक है, उनकी वाइफ थी, ठीक। शी वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी खिलजी सल्तनत। शी वॉज आल्सो मदर ऑफ मुगल एम्पायर अकबर, ये अकबर की माँ भी थी। अहमद बानो बेगम इज पॉपुलरली नोन बाय टाइटल नेम ऑफ मरियम मकानी, विच मीन्स एपिटोम ऑफ इनोसेंस। अगर नेक्स्ट टाइम ये आ जाए कि एपिटोम ऑफ इनोसेंस किस से रिलेटेड है, तो आपको रजिया नहीं, ना ही शाह तुर्कान, ये किससे रिलेटेड है? हामिदा बानो बेगम से। एपिटोम ऑफ इनोसेंस, एपिटोम ऑफ इनोसेंस किससे रिलेटेड है? हामिदा बानो बेगम से। और हामिदा बानो बेगम को और किस नाम से जाना जाता है? एपिटोम ऑफ इनोसेंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द रेन ऑफ पेशवास एंड अरेंज देम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई, पेशवा शासन काल पर और उनके काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट क्या है? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। सेकंड क्या है? विश्वनाथ बाजीराव फर्स्ट। सेकंड क्या है? नारायण राव। फोर्थ क्या है? माधव राव, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पहले हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर होगा बाजीराव प्रथम, फिर होगा माधव राव, और फिर हो गए नारायण राव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम और देख लेते हैं कि पेशवास, अच्छा, ये सीक्वेंस है कि पेशवास कौन कौन कैसे कैसे कब कब आए। तो हमें याद होना चाहिए, पहले कौन आए? बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव प्रथम, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर माधव राव द्वितीय, फिर बाजीराव द्वितीय, फिर नाना साहेब। तो अगले क्वेश्चन की आज हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जीएस एकेडमी ऑफिशियल से भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।